जिसके अधीन ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं। और मैंने ये भी कहा देयर आर इनफाइनाइट यूनिवर्सेस, देयर आर इनफाइनाइट ब्रह्मांड्स। और हमारा जो ब्रह्मांड है उसका नाम है परश्मनी गर्भ, सबसे छोटा ब्रह्मांड है। और एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक ब्रह्मा की जरूरत होती है। ब्रह्मवर्त पुराण में इसका वर्णन है, गीता जी में इसका वर्णन, जब श्री कृष्ण जी कहते हैं अनगिनत ब्रह्मांडों का मैं नायक हूँ। पद्म पुराण में इसका जिक्र है, वर्णन है इसका, कि एक पुस्तक नहीं, सब पुस्तकों को पढ़ने पे कहीं से कहीं से कहीं से कहीं से आपको लिंक मिलते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने छुपा के रखे सब पुस्तकों के अंदर थोड़े थोड़े लिंक पर, कि भाई जो खोज। तो हर ब्रह्मा विष्णु महेश को नियंत्रण जो है वो पराशक्ति कर रही है। उसी को कोई अल्लाह कह के पुरुष भाव में उसकी पूजा कर रहा है, कोई उसको होली स्पिरिट कह रहा है, कोई उसको वाहिगुरु कह रहा है। लेकिन हम उस परम पिता परमात्मा जिसको ब्रह्म कहते हैं, एकम ब्रह्म द्वितम नास्ति, उस ब्रह्म की पूजा हम शक्ति के रूप में कर रहे हैं। उसके अंदर जो क्रिया हो रही है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो जो शक्ति का पुंज है वो अकेला नहीं है, उसके अंदर क्रिया करने वाली प्राण शक्ति पराशक्ति है। उस पराशक्ति की हम उपासना करते हैं। वो पराशक्ति जो है वही संचालित करती है सब चीज़ों, और वो कभी भी आकार ले सकती है, कभी भी जो है निराकार हो सकती है। और आकार जब लेती है तो ये क्या रूप बनता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो आखिरी चर्चा का शक्ति के जो पूजा की आखिरी जब मैं दूंगा क्लास इसमें। तो आज जो ये क्लास का नाम मैंने रखा था, ये हमेशा मतलब आओ असली भक्ति करें, असली भक्ति की क्लास। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपको कई चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज मेरे एक भाई हैं यहाँ पे, शायद अभी भी है, हाँ देखिए मैंने आज उन्हीं के लिए थोड़ी कुछ चीज़ें भी रखी हैं। ये है जी चिंतपूर्णी के सेवक कशिश जी है, देख रहे हैं तो आपको जय मां चिंतपूर्णी जी, ओम शक्ति बम महादेव। तो आज चर्चा जो है, आशा करता हूँ कि आपके कुछ सवालों के उत्तर तो मिल चुके होंगे, और औरा के चक्कर जो भी है वो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर में कर लेंगे। लेकिन पहले शक्ति की आराधना, क्योंकि आप माँ के भक्त। मैं हमेशा अमृत वर्षा लिखी है मैंने लिखा था आस्तिक से नास्तिक कई गुना अच्छा है। आप तो नास्तिक भी नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपके लिए नहीं है, डोंट टेक इट पर्सनल। अब भाव समझिए क्या बोलना चाहता हूँ मैं, कि नास्तिक से आस्तिक कई गुना अच्छा है, क्योंकि आस्तिक शुरू में ही मान लेता है भगवान है, खत्म हो जाती है। जो नास्तिक होता है वो खोजता है, अंतोगत्वा भगवान को प्राप्त कर ही लेता है। अरे विश्ववीर जी, आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं कि माँ भक्ति स्वीकार होने पे किस रूप में दर्शन देती है। आप जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में दर्शन देंगे। पराशक्ति जो है बहुत बड़ा रूप है, उसकी शक्ति आपको समझ में आना चाहिए कि आप मूल तजे सब शूला, मूल का तो पता होना चाहिए ना। अगर आप पांचवें संप्रदाय में हैं, पहले आपको तो यही पता नहीं कि शक्तियाँ कितने प्रकार की हैं। हम तो एक अंश की पूजा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भैया हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आज मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। जैसे मेरे जो प्रिय, अब मुझे उनका ना एज का पता ना कुछ, वो मेरे से छोटे ही हैं। तो यहाँ पे भक्ति की चर्चा हो रही है, यहाँ पे कोई सुपरमेसी की चर्चा नहीं हो रही। मैं बार बार कह रहा हूँ, सनातन को जोड़ने वाले लोगों की ज़रूरत है, तोड़ने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ विवेक के साथ करिए। और अगर आपने पहले ही सोच लिया कि मैंने जीतना है, तो मैं पहले ही हार मान लेता हूँ। प्रभु आप लोग जो हैं सब आप शंभु हैं, आप लोगों को ज्ञान की ज़रूरत नहीं है फिर। लेकिन अगर आप सचमुच माँ की भक्त हैं और ज्ञान की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, तो मैंने आज ओपन कर दिया है ज्ञान इन लॉकडाउन की वजह से। जैसे भागवत के चैप्टर 31 और 40 में जो है,
जो स्कंद है, 7वां स्कंद है, उसको देवी का जो एक देवी गीता भी कहा जाता है उसको। इसमें जो है माँ की 10 महाविद्याओं का वर्णन है, जिसमें एक काली है, एक तारा है। मेरे घर में तारा माँ की जो है मूर्ति लगी हुई है। काली तो आपको पता है संहार करती हैं, खोपड़ियाँ हैं, 4 हाथ हैं। मैं महाकाली की बात नहीं कर रहा हूँ, काली की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 10 महाविद्याओं में पहली विद्या काली, उसके बाद तारा। तारा जो है वो शक्ति, वो हमें बचाती हैं, वो सेव करती हैं हमें। और जो तारा है वो गॉडेस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का सोर्स है महाराज, तारा भगवती। ये 10 महाविद्याओं का जिक्र होने लग गया आपके साथ। मैं बातों बातों में कहीं से टॉपिक कहीं पे ले जाता हूँ, अब ध्यान रखें। और ये रिकॉर्ड हो रहा है ये, तो आप जो है बाद में पेन कॉपी से इसको नोट कर लें, जो आपके मतलब की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद मंथन करें और मेरे से प्रश्न करें अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है। और तारा जो है वो सभी सोर्स ऑफ एनर्जी का जो है वो है, जैसे एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनर्जी का सोर्स। जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता है, हर सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसमें दैट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। तो वो जो पावर हाउस होता है वो नचाता है, भगाता है। हमारे अंदर भी वो देखो वही शक्ति तो है। तो तारा जो है, माँ तारा जो है, गॉडेस ऑफ ऑल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनके भी 4 हाथ हैं, इनके हाथ में कैंची है। मैं ये सोच रहा था कि कैंची का इजाद तो फिर हमने किया, क्योंकि कैंची माँ के हाथ में है भाई। लोटस, कैंची, एक की राक्षस की खोपड़ी भी हाथ में है। उसके बाद आती है त्रिपुरा सुंदरी माता, जिसको षोडशी भी कहते हैं। ये तांत्रिक इसको तंत्र में तांत्रिक पार्वती कहते हैं। ये मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। इनकी बॉडी, इनका बॉडी 14 लोकों में समाई है। 14 भंवर द्वार, सतोपुनी काल का 18 विश्वकार, एक में महेश्वरी, 14 भंवर द्वार, 14 लोकों में इसका विस्तार है। इनका जो शरीर है वो 14 लोगों तक फैला है, 14 लोक जो हैं फैला हुआ है। फिर उसके बाद भुवनेश्वरी के बाद आती भैरवी। ये भैरव का फीमेल वर्जन है। आपको हंसी आएगी, लेकिन मैं आपको देसी भाषा में बताना चाहता हूँ कि आपको समझ में आए। बड़े बड़े श्लोक लोग बोलने का फ़ायदा नहीं जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती। और मेरे भाई, उसके बाद आ जाता है माँ छिन्नमस्तिका, जिसको कहते हैं। मेरे भाई जो हैं चिंतपूर्णी माता के भक्त हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं माँ चिंतपूर्णी के बारे में। चिंतपूर्णी ही छिन्नमस्तिका है, और ये छठा रूप है, छठा 10 महाविद्याओं में से एक विद्या छिन्नमस्तिका है। और जो ये छठा रूप है 10 महाविद्याओं में, छठा नंबर जो है छिन्नमस्तिका का है। तो इसका एक मंदिर जो है वो हमारा जो है हिमाचल में ऊना डिस्ट्रिक्ट में है शायद। एक तरफ ये वेस्टर्न हिमालय के साथ मिलता, दूसरा मिलता है ये इसको शिवालिक की पहाड़ियाँ भी टच करती हैं। ये शिवालिक की पहाड़ियाँ वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे महिषासुर का वध किया है माता ने। ये दिमाग में रखिए सब लोग। और ये जो है छिन्नमस्तिका माता, ये चिंतपूर्णी कैसे बनी, इसका भी एक है जो कहानी मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में इसका जो है आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये रखिए छिन्नमस्तिका कौन है। छिन्नमस्तिका एक माँ का रूप दिखेगा आपको। दो तरफ 2 सखियाँ हैं, उनकी सखियाँ ही कह सकते हैं, मातृशक्तियाँ हैं, हमारे लिए तो पूजनीय है, कि उनको खून पिला रही हैं। ये रूप है।
इसी को चिंतपूर्णी माता कहते हैं। लेकिन वो रूप इतना भयानक लगता है, तो इसलिए पिंडी रूप में वहाँ पे उसका दर्शन होते हैं, जो असली कहीं कहीं पे चित्रण किया गया है। और छिन्नमस्तिका की जो पूजा है तंत्र में बहुत ज़्यादा इसकी महानता है। जैसे हम त्रिपुरा सुंदरी की करते हैं, वैसे छिन्नमस्तिका की भी कहते हैं। इसमें माँ के रूप में स्वयं की गर्दन हाथ में, गर्दन नहीं, अपना स्कल काट के, अपने गर्दन, ये सिर काट के अपने हाथ में जो और खून का पान करवा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये लीला है। और लीला वंश जो है वो कथा ऐसी चलती है कि एक दफ़ा जो है माता पार्वती जो है मदाकिनी रिवर में जो है नहाने के लिए जाती हैं, और उनके साथ उनकी जो रक्षक होती हैं, जो स्कॉट करती हैं उनको, वो हैं जया और विजया। और दोनों की भूख लगती है, और वो कहती है माँ हमारी जो है भूख लगी है। मैं वो कहने लगी कि भाई मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको जो है कुछ अपने अबोर्ड में जाके हम लोग कुछ आपको खिलाते हैं। उन्होंने अभी चाहिए, हमें बहुत भूख लगी है। माँ ने उनको समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। जब वो नहीं मानी तो उन्होंने क्या किया कि अपना ही सिर काट दिया। कोई छोटी बात नहीं है, अपना ही सिर काट दिया। और सिर काट के जो है अपनी रक्त की धारा से उनको क्या किया जी, उनको उनकी भूख को शांत किया। यानी इस जया विजया को हम, दूसरा नाम भी है इनका, जो जया है उनको ढांकनी कहते हैं और विजया को वर्णी कहते हैं। और अपना जब सिर काट के जो है पार्वती माँ ने इनको खून पिलाया, ये पार्वती का ही रूप है, ये शैवी शक्ति का स्थान है। और ब्लड जो है 2 दिशाओं में नहीं 3 दिशाओं में गिरा है, ये भी ध्यान रखिए। उस फोटो को देखिए आप। एक तो धारा जो है वो रजोगुण का प्रतीक है, एक तमोगुण का, एक सतोगुण का प्रतीक है। जो माँ ने पान किया अपनी ही खून की धारा का, वो सतोगुण का प्रतीक है। और जया विजया ने जो है वो रजोगुण तमोगुण को हासिल किया है। और माँ ने जो अपना सिर काटा था ना, ये भी देखो अपनी उंगली के नेल से काटा है। तो उसके बाद से ये हो गया कि ये माँ जो है ये अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपना सिर काट सकती हैं, ये सबकी आशा को पूर्ण करने वाली हैं। इसलिए इस माता का नाम जो है चिंतपूर्णी, यानी कि सबकी चिंताओं को हरने वाली माँ के रूप में विख्यात हुआ। बेसिकली चिंतपूर्णी जो है छिन्नमस्तिका है, छठी महाविद्या महाकाली की। महाकाली की 10 महाविद्याओं में छठा जो स्वरूप है वो छिन्नमस्तिका का है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। और क्योंकि मुझे और भी चीज़ें बतानी है आपको, तो फिर मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, फिर विस्तार में कभी और दिन देखेंगे इसके बारे में। 7वां जो है धूमावती है। एंगर, मिजरी, फियर, और ये बिना घोड़े के रथ पे बैठी हुई हैं, हाथ में जो है वो के अंदर सी छज्जा है, खाली है। और इनके जो पताका के ऊपर जो है कौवे का एक चिन्ह है। तो ये धूमावती हैं। ये याद रखो, जब भी बगलामुखी की पूजा होती है तो धूमावती की पूजा पहले की जाती है तंत्र शास्त्र में। और आज भी बगलामुखी में धूमावती की पूजा नहीं करते ये लोग। बीच बीच में जो है ये हमारा जो वीडियो है बंद हो जाता है, क्योंकि 2G स्पीड है भाई। और 10वां जो है महाविद्या का जो रूप है कमला है, वो लोटस गॉडेस है, और ये तांत्रिक लक्ष्मी कहलाई जाती हैं।
हमारे सौरभ जी जो है ना, जो जो सोनू जी को दिल जी, ये भाई ये यहाँ पे ही सारे भक्त मिल रहे हैं। आप ध्यान जो है कथा में रखिए। इनको नमस्ते जय माता दी तो आप बाद में भी कर सकते हैं प्रभु। आप ध्यान रखिए सौरभ जी, ये चीज़ें बार बार नहीं मिलती हैं। और जय माता दी सोनू डोगरा जी और इस सब समस्त भक्तों को जय माता दी। और आप लिखें ना कृपया कुछ भी, और आप ध्यान से सुने। और जब सुनने के पश्चात जो है आप कुछ भी लिखें। ऐसे आप लिखेंगे मेरा ध्यान भटकेगा, मैं देखूंगा क्या लिखा है नीचे। तो ये जो महाविद्या है, ये 10 महाविद्याएं जो हैं ये पराशक्ति के साथ रहती है उनके लोक में। अब आपको समझ में आया। मैंने कहा था को क्या पता होना चाहिए, नाम, धाम, लीला और चिंतन। नाम, धाम, लीला और चिंतन। आपको नाम नहीं पता माँ का, आपने माँ को चिंतपूर्णी माता बना दिया, मचेल माता बना दिया। आप नाम से नहीं उनको बुला रहे, आप गुणों से पुकार रहे हैं। छिन्नमस्तिका भी उनका कैसे नाम होगा, क्योंकि जिसके मस्तक कट गए उनको छिन्नमस्तिका बोल रहे हैं। असल में वो तो पार्वती का रूप है, पार्वती का अवतार है। तो नाम भी पता नहीं हमें, धाम रेजिडेंस कहाँ है, अबोर्ड कहाँ है उनका। नाम, धाम, लीला और चिंतन। और कई लोग जब बोलेंगे हाँ जी माँ तो यहाँ पे ही है, मचेल में ही है, या तो आप तो मर के ऊपर जा रहे हो, तो फिर माँ तो यहीं पे रह गई, आप कहाँ मिलोगे फिर उनसे। तो हमें सही असली ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। हर एक हिंदू का जो है ये अधिकार है। पहले इसको गुप्त रखा जाता था, मैंने ओपन कर दिया है। जो पाप होगा वो मेरे माथे पे आ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन भक्तों को हम डूबने थोड़ा देंगे। हम चाहते हैं कि भक्तों को सही माता का रास्ता मिले, वो भटके नहीं। तो ये सारी महाविद्याएं जो है रिजाइड करती हैं जी पराशक्ति के साथ, उसके लोक में। उसका लोक कौन सा है ये बात मैं आपको बताया जाएगा। 10 महाविद्या के बारे में चलते चलते हंसते खेलते आपको बता दिया, और चिंतपूर्णी माता का भी बता दिया। हाँ, चिंतपूर्णी माता का एक और नई चीज़ बता दूं मैं आपको, कि ये जो है शक्तिपीठ है। सारस्वत जो ब्राह्मण है, सारस्वत जो है गोत्र, बहुत महान गोत्र कहा जाता है ब्राह्मण में। तो माई दास द्वारा जो है उनको ये जो है सुपन हुआ था कि यहाँ पे माता की पुराना जो लुप्त हो जाती हैं शक्तियाँ, लुप्त हो जाती हैं, बाद में फिर अप्रकट होती हैं, फिर प्रकट होती हैं, फिर अप्रकट होती हैं। तो यहाँ पे जो है माँ का शक्तिपीठ है, ऐसे ऐसे वहाँ पिंडी है, और ऐसे माई दास ने जो है माता की पिंडी को प्रकट किया था वहाँ पे। और कम से कम उनकी जो है 12 जनरेशन हो गई हैं। 12 जनरेशन पहले की बात है ये। तो आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अब जो है चैप्टर मैं आपको बता दिए काफ़ी। मैंने कल बताया था कि 9 दुर्गा क्या है, और शक्तिपीठों के बारे में बताया था। और मैंने ये बोला था कि उसके बाद जो है आप नवरात्रों में गायत्री की पूजा करें, गायत्री मंत्र की पूजा करें। वो भी मैंने थोड़ा संक्षिप्त में बता दिया। हालांकि मुझे पता कि कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही डीप स्टडी होती है गायत्री। तो मैं थोड़ा थोड़ा छू रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि माँ का विस्तार बहुत बड़ा है, शक्ति का विस्तार बहुत बड़ा है। और हम शक्ति के एक अंश की पूजा करके, वो भी पूरी नहीं, और सोचते हैं कि हमने माँ को जान लिया, पहचान लिया। अब जैसे हमारे रोहित भाई हैं, वो मचेल माता के परम भक्त है। अब तो शादी भी उन्होंने उसी तरफ की है। तो वो कह रहे हैं कि 13 अप्रैल के बाद जो है माँ की ये जो है कम हुई है। बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। शक्ति ही महामारी का रूप लेती है, उसको देवी आपदा कहते हैं। जब सामूहिक अपराध होते हैं तो सामूहिक ही दंड मिलता है पूरे संसार को। तो ये तो भगवान आ जाएगी, इसको दूर कर दें। और मचेल माता में तो बड़ा सक्षम है, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा जो है जंस्कार के लोगों में हैज़ा भी ख़त्म किया था। तभी जाके जंस्कार के लोगों ने ऐसी मन्नत मनौती की थी कि हम चांदी की मूर्ति चढ़ाएं। आज कौन भक्त है जिसने आज कोरोना के बारे में जो है माता से अरदास की? मैंने तो की है,
लेकिन मैंने इतनी बड़ी अरदास नहीं की कि मैं चांदी की सोने की मूर्ति चढ़ाऊंगा, जितना सक्षम हूँ मैं करूँगा। लेकिन आप सबको भी ऐसी सुबह उठ के प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ, आज भी चंडी माता जागृत है, आप बोलने वाले बनिए, आप भक्त बनिए, आप बोलिए कि भाई माँ इस महामारी को समाप्त करो, हम ये करेंगे आपके लिए। तो ये लालच नहीं है, ये आपको उनको यू शुड थैंकफुल होने के लिए हम लोग इस तरह की चीज़ करेंगे। फिर भी हम बुद्धि लगाते, तर्क वितर्क कुतर्क। हाँ भाई, माता को कोई चीज़ थोड़ा चाहिए, देना का आपका भाव नहीं है। आप एक काम करिए, लंगर बोल दीजिए, माँ पैक डब्बों के लंगर हम जो है गरीबों तक पहुंचाएंगे। पहले आपको भोग लगाएंगे, फिर वो पैक डब्बे जो है गरीबों तक करवाया था। जागरण तो हुआ नहीं, लेकिन इच्छा शक्ति थी, करवा बैठे। करना वाला होना चाहिए। मैं माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत, और मेरे से एक गलती हुई नवरात्रों में, मैं स्वीकार करता हूँ, शायद यहाँ पे बोलने से ही मुझे जो है माँ माफ़ कर देंगी, कोई एक गलती हो गई मेरे से लास्ट वाले अष्टमी के दिन। और मेरे को याद आया कि भगवान कहते हैं कि जब भक्ति पूर्ण होने वाली होती है तो लास्ट में जाके कटती है। तो मुझे पता है, लेकिन चलो माँ के लिए मैंने जो किया, माँ के निहित किया, और जो गलती की उसकी जो है उसको आई ओ दैट गलती, क्योंकि मैं उसको माँ के ऊपर नहीं छोड़ूंगा कि गलतियाँ भी माँ ही करवाती हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने आज की चर्चा कर दी। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए, मैं 2-4 प्रश्नों को उठाता हूँ, क्योंकि आज समय का पता नहीं चला। देश को नहीं मारे, पूरे संसार को बचाएं। और मैंने माँ का नाम भी बताया कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो तारा है। माँ तारा के आगे बैठे और उस स्वरूप और ब्रह्मांड की शक्ति जो मात कात्यायनी और कुशमुंडा जी, उस स्वरूप का ध्यान करें। नव दुर्गा को संक्षेप में पहले भी बताया, अब मैं और ज़्यादा संक्षेप में बताऊंगा 1-2 दिन के अंदर ही कि कौन सी देवी। बस ऐसे चलते चलते आपको बता दूंगा, जैसे 10 महाविद्याओं के बारे में बताया कि टॉपिक कुछ होगा, उसके बीच में ये टॉपिक भी आ जाएगा। जो है ना वो हंसने से ही माँ जो है ब्रह्मांड का सृजन करती है, हंसी से ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं। तो आप सब लोग जो हैं माँ भगवती के चरणों में लगे रहें। और विश्ववीर जी, अगर कोई प्रश्न है या कोई और कोई जिज्ञासु कोई, तो कोशिश करेंगे आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए। बाकी हम शक्ति की उपासना करने वाले लोग हैं। ये मेरा तिलक है का 5वां संप्रदाय हमारा है। 3 शक्तियों के रूप में उसकी क्लासिफिकेशन है, एक पराशक्ति है, एक वैष्णवी, एक शैवी शक्ति, ये याद रखिएगा। और शैवी शक्ति के आगे ही जो ये काली जी, चंडी जी, दुर्गा जी आती हैं, और काली के आगे ही जो है 10 महाविद्याएं हैं। तो ये आगे 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 शक्तियों का विस्तार है, लेकिन जुड़ी भी वो पराशक्ति के साथ ही हैं। और शाक्त संप्रदाय का रहस्य है जो मैं बड़ी जल्दी खोलने वाला हूँ, 1-2 दिन में खोल दूंगा मैं उसको। तो आप सब रहे, खुश रहे, सेफ रहे। और कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए भाई, मेरे में अभी भी एनर्जी है और 10 मिनट और दे सकता हूँ मैं। विश्ववीर जी ने तो हाथ जोड़ दिए कि भाई नहीं, अब सोने का वक्त आ गया है। तो एक भक्त मेरे से जुड़े थे, दीपक जी पुराना, लेकिन मैं तो कहने लगे हमें ये करिए, हमें वो करिए, लेकिन वो रात को नींद नहीं छोड़ सकते भाई। जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। ये क्लास सुबह भी हो सकती है, लेकिन नहीं, मैंने समय इसलिए रखा है क्योंकि जिनको सचमुच ज़रूरत है वही बैठे, वो अपनी नींद खराब करें। मैं भी अपना परिवार छोड़ के ऊपर बैठता हूँ। तो हर चीज़ की एक कीमत होती है, वो चुकानी पड़ती है। अभी तो आपने सिर्फ ज्ञान लिया, अभी तो उसके ऊपर चलना बाकी है।
मैं इसलिए आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ कि आपको अक्ल आ जाए, समझ में आ जाए कि हम भक्ति कैसी कर रहे हैं। और मैंने ये भी कहा था कि एक मूर्ति के आगे माथा टेकना, एक फोटो की पूजा करने हम पूरी उम्र लगा देंगे, उसके बाद भगवान हमें नहीं मिलेंगे। वो इसलिए नहीं क्योंकि अगर आप मेरी फ़ोटो अभी क्लिक कर ले फेसबुक से और किसी को दिखाएं ये माता के भक्त हैं ऐसे 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 ऐसे, तो उसको मैं प्राप्त नहीं होऊंगा। जिन खोजा तिन प्रभु पाया। वो पहले पूछे इनका नाम क्या है, ये कहाँ रहते हैं, ये कब मिलते हैं, इनकी क्या है। कोई मेरे से मिलने के लिए आना चाहे तो पहले पूछे तो सही भाई कि भाई आप जो है किस वक्त मिलेंगे। क्या पता मैं जम्मू शहर में ही ना हूँ उस वक्त। तो नाम, धाम, रेजिडेंस, लीला, डेली रूटीन क्या है, और चिंतन, उसको भजने का तरीका, उससे मिलने का तरीका। देखिए जी, ब्रह्म मुहूर्त जो है 4:04 पे होता है, सुबह के पहर। इसको अमृत कहते हैं। जब साधक तो ब्रह्मांडीय शक्ति जो है, ऊर्जा शक्ति जो है, इस वक्त सभी साधक, सभी जितने भी लोग होते हैं अपनी अपनी गद्दियों पे बैठे होते हैं। जो साधना करने वाले लोग हैं तो उससे ऊर्जा की तरंगें होती हैं। अगर आप लोग कहीं पीछे रह गए हैं तो वो तरंगें एक जो है, एक योगी 10 योगियों को ऊपर उठा देता है। और सुबह की हुई पूजा जो है भगवान के लोक में, देखिए जैसे अभी मैं इधर हूँ तो ऑस्ट्रेलिया के बॉबी के वहाँ पे मैंने पूछा, मैंने आप क्यों नहीं आते क्लास में, कहने लगे कि सुबह के 3:30 बजे होते हैं। ऐसे ही हमारे इस लोक में ब्रह्म मुहूर्त जो है 4:04 पे होता है, और भगवान के वहाँ पे भगवान के उठने का समय होता है। लाइट ईयर वो जो होता है, जो गैप होता है, क्या कहते हैं, जब मैं भी जब बाहर से एक दफ़ा आया था तो जेट लैग, वहाँ पे भी 13 तारीख को चढ़े थे और यहाँ 12 तारीख को पहुँच रहा हूँ मैं, कि हम समय से पीछे जा रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान के लोक का टाइम जो होता है वो 4:04 पे और दिन के 12 बजे भगवान के सोने का टाइम होता है। जिस वक्त आप लोग उठ रहे होते हो टन 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 पूजा करने के लिए, उस वक्त भगवान का सोने का टाइम होता है भाई। वो तो आप पाप कर रहे होते हो 12 बजे पूजा करने के। नहीं महाराज, मैंने 12, 13, 15 साल तक जो है रात को अगर मेरी नींद नहीं ना खुलती, मैंने क्या कहता, रात को सोता ही नहीं था और सुबह उठता था मैं ठीक 2:30-3 बजे उठ गए, स्नान करके 3:30 बजे गद्दी पे बैठ के अपनी पूजा साधना 12-13 साल तक मैंने भी की है। और यही पूजा जो है, यही पूजा डॉक्टर पूर्णी जो 60-70 साल की हैं, उसको तपाया गया मेरे द्वारा। उनको मैंने सुबह 6 बजे 2:30 बजे भी उठने के लिए कहा। वो उठी हैं क्योंकि वो चाहती थी कि मैं भी जो आज हमारे कशिश भाई पूछ रहे थे कि ऑरा और ये सब चीज़ें, कुंडली शक्ति योग, ये सब चीज़ें, तो उसको मैंने यही कहा था कि भैया शी हैज़ सर्व्ड इन US आर्मी एज ए कैप्टन। तो उसको वो बड़ा था कि वो मेरा टेस्ट लेने के लिए आई थी, किसी से सुन लिया तो 8 डॉक्टरों की टीम के साथ आई। मेरा भी वो काश कि वो जुड़ पाती यहाँ पे, संतोष चावला उनका नाम है। उन्होंने जो है अभी कहीं दिल्ली में, उनके लिए भी प्रार्थना कर दीजिए सभी लोग कि वो ठीक हो जाएं, ठीक ही रहे, क्योंकि उन्होंने भी सेल्फ क्वारंटाइन कर रखा है, अपने आप को आइसोलेट कर रखा है। तो मेरा भी संपर्क नहीं हो पाया बड़ी देर से उनसे, लेकिन ये है कि वो जब डॉक्टरों के साथ आए तो उन्होंने बहुत प्रश्न करे। तो मैंने कहा कि देखो मेरे से प्रश्न करने से अच्छा है आप उनके बाद तो सेटिस्फाइड हुए नहीं। तो मैंने एंड में एक चीज़ कहा कि देखो, आई कैन पास थ्रू दिस करंट, आर यू रेडी टू टेक इट। उसने कहा यस। तो उसने कहा कि देखो मैं इतनी चीज़ें जो हैं कर चुकी हूँ, क्या फिर भी आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। आपको नवरात्रों में 9 दिन संयम नियम के साथ रहना पड़ेगा, आप खुद फील करिए। तो 9 दिन वो मेहमान रही। अब देखिए, मैं हर एक को तो मेहमान बना नहीं सकता,
कुछ जिज्ञासु थी, मुझे लगा कि नहीं ये ठीक है, अगर एक डॉक्टर को हम सेट कर लेते हैं, अगर उनको ही समझा देंगे तो कितने लोगों को वो जो है चीज़ें बता सकते हैं। अब मैं हर एक को यहाँ पे अपने घर में तो नहीं रखूँगा या मंदिर में रखूँगा, पता नहीं उसके अंदर कैसे भाव हैं, वो पूजा पाठी भी है कि नहीं, लेकिन वो जो बाहर के होते हैं ना वो पक्के होते हैं महाराज। मैंने सोचा कहाँ पे आएंगी, और वो आ गई। मैंने नवरात्रों का व्रत निर्जल निराहार रखा था और उसने भी रख दिया। 7 बजे मैंने उसको पूजा की आरती पकड़ा दी कि भाई चलो माँ की दरबार में आई हैं बहुत दूर से, चलो इनको थोड़ा एक्नॉलेज कर देते हैं, इस तरह से खुश कर देते हैं। वो थाली के साथ ही नीचे गिर गई, कहती मैंने जो है बीपी की टेबलेट नहीं खाई। मैंने कहा माता आपको कोई टेबलेट नहीं खानी है। कहते मर जाऊंगी, मेला मर के मोक्ष मिल जाएगा। तो बहुत ही मैंने उनकी भी परीक्षा ली, उनको टफ किया, और वो उसके बाद जो फील किया और उसके बाद जो है 6 साल तक उन्होंने साधना करी, और उसके बाद उन्होंने सब चीज़ें देखी जी, एस्ट्रल ट्रैवल भी देखा, षट चक्र भेदन भी किया, कुंडलनी शक्ति, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है उपासना विपासना वगैरह कर चुकी थी कहीं पे बाहर जाके। जो उन्होंने यहाँ का अनुभव लिया है वो उन्हीं से पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई वो नहीं है कि ये भाई आप जो हैं कुछ और मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसा नहीं है। आप स्वयं करिए, और स्वयं करने के लिए समय निकालिए, मैं आपका साथ दूंगा। चलने वाले तो बनिए प्रभु। सिर्फ ज्ञान लेकर क्या फ़ायदा, ज्ञान लेकर आप चलें। मैं आपको जागृत कर रहा हूँ इसलिए कि आप थोड़े जाग जाओ, आप सोए हुए सनातनी हैं, आपको अपने धर्म का ही नहीं पता तो आप चलोगे क्या। और जो भक्ति आप कर रहे हो, क्वेश्चन आपसे कोई कुछ प्रश्न करता तो आपके पास उत्तर नहीं होता। तो मैं अपने सनातन माँ शक्ति की उसका प्रचार कर रहा हूँ, जो उसकी असली भक्ति है। तो मेरा तो काम हो गया, क्योंकि मैं तो सेवा कर रहा हूँ। अब कितने लोग जागते हैं, मेरा जो है मेरा कर्म करना जो है मेरे हाथ में है। चले, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, तो मैं आपको हाँ जी, नींद पे काबू करना बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो मैं स्टूडेंट लाइफ में था ना, तो मैं रात को पढ़ता था, तो मुझे थोड़ा सा उसका अभ्यास था। तो कई दफ़ा मुझे नींद आती, फिर मुझे ना रात को 3 बजे उठना बड़ा मुश्किल हो जाता था। क्या करता था कि 4 साढ़े पहले पढ़ाई करनी, अपना काम ख़त्म करना, उसके बाद अपनी साधना पूजा करने के बाद सो जाता था। साधक वही है जिसको भूख कम लगे, जिसको नींद कम आए, और इन दोनों पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। खाना खाओगे तो उससे जो है आपके अंदर जितना ज़्यादा खाना खाता है उसके अंदर जो है खून के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जो आपके ध्यान साधना को ख़राब करेंगी। जठ अग्नि जो है अग्नि को ज़्यादा भड़काएगी। तो मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा समय भी हो गया है। मैं तो अभी सोच रहा था कि आपके उधर से कोई प्रश्न आएगा, कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव प्रश्न आएगा, तो बाकी थोड़ा सा मैं बहुत लोग जुड़े हैं, अभिषेक जी जुड़े हैं, लवेश जी हैं, रक्षक गुणोत्रा भी जुड़े हुए हैं जी, जय माता की जी। ये मेरा बड़ा प्रिय है। राजेंद्र सिंह जी जय माता की, शिव मेहरा जय माता की जी, सौरभ जी जय माता की, दविंदर सेन अपना सेवादार जय माता की जी, पालू बजरंगी जय श्री राम प्रभु, देवी जी भी जुड़ी हैं जय माता की जी आपको भी, देवेंद्र सेन जी हैं, अभिषेक जी हैं, शैवी जी हैं, सौरभ जी हैं, विशाल गुप्ता जी हैं, दलजीत जी अभी भी जुड़े हुए हैं जय माता की। दलजीत जी काश कि मैं आपको ना वीडियो यहाँ पे बैठा करना मैं आपसे भजन सुनता, इस वक्त भजन सुनने का बड़ा मन कर रहा है। बहुत अच्छे गायक हैं जी, मेरी माँ के जहाँ से मेरे को सब कुछ प्राप्त हुआ है, तो वहाँ रहते हैं तो
मुझे देखें, भाव में ही भगवान है। तो मैं जब ये आते हैं तो मैं बोलता हूँ चलो पार्टनर से माँ के कोई दूत आ गए हैं, है ना। तो वो गाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभिषेक जी ओम शक्ति, जय ज्वाला माँ जी। सौरभ जी जय चंडी माता की। राम सिंह चाड़क, अच्छा जी जय माता की जी, जय माता की। पुलिस वाले भी जुड़ते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि चंडी भगवती आप पे कृपा करें, जय माता की। मयंक बसीन जी जय माता की। होम फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम आपका भी ख़त्म हो गया मेरे ख्याल में, तो जय माता दीजिए आपको भी। और शेवी जी, विश्ववीर जी, देवेंद्र, फिर वही मुस्कान राजपूत, अच्छा जी आप भी जुड़े हुए हैं, जय माता की। अरुण शर्मा जी जय माता की, माता के भक्त हैं, ये भी बहुत अच्छा है जी, जय माता की, जय माता की, जय माता की। ओम शक्ति, ओम शक्ति। भारती शर्मा जय माता की, ओम शक्ति। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ों का जो है अच्छा ज्ञान मिला होगा। मैं तो सोचा था विश्ववीर जी कुछ पूछेंगे मेरे से आज। मैं बार बार कह रहा हूँ एस्ट्रल ट्रैवल, और डॉक्टर साहब ने मेरे से ये पूछा। आप लोगों में वो है ही नहीं कि भाई आप पूछें। जैसे मैंने पूछा था शिवलिंग के ऊपर जो है कलश रखा जाता है, उसकी तीन वो जो है नीचे जो पाहिए होते हैं वो तीन क्यों होते हैं, चार क्यों नहीं होते। तो आपने कोई होमवर्क नहीं किया। आप सब लोग जो हैं बड़े ही लेज़ी से मुझे जो है वो मिले हैं, स्टूडेंट्स मिले हैं। आप खुद कुछ भी नहीं, पका पकाया चाहिए आपको सब कुछ। आप थोड़ा ढूंढिए ना प्रभु, वो क्या होता है। तो बाकी जुड़े रहें। जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत चीज़ों का अनुभव मिलेगा, बहुत चीज़ों का ज्ञान मिलेगा। ओम शक्ति जी सबको अब आपको समझ में आ जाता होगा कि हम ओम शक्ति क्यों बोलते हैं। ओम शक्ति जय चंडी में ओम जो है परमपिता परमात्मा एक ब्रह्म का सूचक है, और उसकी शक्ति पराशक्ति है। ओम पराशक्ति होना चाहिए, लेकिन हमने उसका नाम ओम शक्ति रखा है। तो आप सब लोगों को प्यार भरी ओम शक्ति। और मैं चाहता था कि आप प्रश्न करें, लेकिन किसी ने प्रश्न नहीं किया। तो अभी जो है हो रही है तो मैं आपसे विराम चाहूँगा। साधना करनी चाहिए भारती जी, योग साधना। ये अच्छी बात है, अगर ऐसी हो रही है तो करना चाहिए, इसलिए शिवलिंग उस पर रखा जाता है। अच्छा जी। और जो उसके ऊपर जो कलश होता है उसका क्या मतलब है फिर? उसमें जो अमृत धारा नीचे गिर रही होती है वो कहाँ से, और ये कहाँ से आपने पढ़ा, ये भी मुझे बता दीजिएगा। माँ की खेती क्यों बीजी जाती है, इसका क्या महत्व है? बिल्कुल जी बिल्कुल। पहले तो वो टॉपिक, जो टॉपिक की बात हो रही है, क्योंकि फिर मैं कितने टॉपिक्स को कवर करूँगा। अच्छा, किसी ब्लॉग में, ये तो बड़ा अच्छा है जी ब्लॉग। कुछ पीड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, योग साधना के बारे में कुछ बताएंगे? आज नहीं कल। योग साधना के बारे में ही बताऊंगा जी। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ऑरा एनर्जी, अभी भी कर सकता हूँ मैं चर्चा। जैसे आज मैं बताना लगा था कि ऑरा जो है, एक ऑरा जो इंसान के आगे जो ऑरा बन जाता है, मेरे फोटो में भी आ जाता कई दफ़ा, वो वाइब्स और एनर्जी का कम्बिनेशन होता है। ऑरा के 7 रंग होते हैं। हाँ अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी वाली बात है, जो हमारी दादियाँ नानियाँ थी ना, जो हमें आती थी, वो बहुत अच्छा काम करती थी। कृपया वो जो है लॉकडाउन में वो चीज़ें सख्ती से पालन कराओ अपने घर में। मंगलवार वाले दिन लाल दाल, बुधवार वाले दिन ग्रीन दाल, शनिवार को चने की दाल, संडे को राजमा। खेतरी के बारे में बताएंगे प्रभु? खेतरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
शाक बोला जाता है। दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन है कि जब चारों तरफ अकाल फैल जाएगा तो मेरे शाक, मेरी जो शरीर में से जो ये मेरे शरीर रूपी जो शाक हैं, इससे जो है मैं भरण पोषण करूँगी। इसको वीट ग्रास कहते हैं। तो हमारी दुर्गा सप्तशती में पहले से ही लिखा हुआ है कि इस वीट ग्रास, ये जो होगी शाखाओं के द्वारा जो है लोगों का भरण पोषण होगा। जब संसार में कुछ भी तो ये शाखा इसी का भरण पोषण करेंगे, ये मेरा ही स्वरूप है। तो दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन है, इसलिए लोग शाखाएं लगाते उमा का स्वरूप मानकर। जो जीवन प्राण शक्ति के रूप में उसकी जो है प्रतिष्ठा की जाती है। उस प्राण शक्ति की पूजा की जाती है कि अन्न, जैसे अन्न ही भगवान है। वेद में कहा गया अन्न ही भगवान है। तो अन्न के रूप में जो है भगवान की, उस पराशक्ति की उपासना होती है। क्योंकि और एक्नॉलेज ये हो जाता है कि भगवान ने दुर्गा सप्तशती में माँ भवानी दुर्गा जी स्वयं कह रही कि मैं शाकों के रूप में जो है मेरी पूजा होगी, शाकों के रूप में मैं भरण पोषण करूँगी, शाक मेरा ही रूप होंगे। तो इसलिए जो है, और साइंस में भी वीट ग्रास, अब ऐसे भी जो बीज दो उसके जो उसका से 100 नाश हो जाती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो ये प्रश्न है बहुत बड़ा था कि योग साधना क्या है। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने भगवान जीते, मैं अब सबसे पूछता हूँ जी जितने अभी जुड़े हुए कि जीते जी भगवान की प्राप्ति करनी है कि मरने के बाद, मेरा पहला प्रश्न है। और अगर जीते जी करनी है तो आप कितने लोग तैयार हैं उसके मूल्य देने के लिए? मूल्य जो है पैसा नहीं होगा, डेडिकेशन है आपकी, वो मांगूंगा मैं आपसे। कितने लोग जीते जी भगवान देखना चाहते हैं ऐसे? फटाफट जवाब दीजिए क्योंकि अब लेट भी हो रहा है। विश्ववीर जी हाथ जोड़ रहे हैं। जीते जी मैं करना चाहता हूँ, तो उसका मूल्य देना चाहेंगे कि नहीं? जिंदा रह के भक्ति नहीं, जिंदा रह के प्राप्ति करनी है। मरने के बाद किसने देखा भगवान आपको दिखे कि नहीं दिखे? जीते जी देखिए ना। बिल्कुल, जीते जी ही देखना चाहिए। तो जीत, तो उसका मूल्य भी तो होगा ना प्रभु कुछ। स्कूल में पढ़ाई आप कितनी देर तक करते हैं? अपने काम में देखता हूँ विश्ववीर जी कितने बिजी होके जो है अपना काम कर रहे होते हैं, टीम को ये कहना वो करना। तो ऐसे ही भगवान की पूजा के लिए पहले पेन कॉपी खरीद लो। जितने ज्ञान की चीज़ें मैंने बोली उसका एक होमवर्क बनाओ, और फिर उसके बाद जो उसको पढ़ो 2-3 दफ़ा। फिर उसके बाद आपके मन में जो प्रश्न आते हैं वो अलग से लिखो। तो ऐसा थोड़ा एक किताब बना लो। भक्ति को सीरियसली लीजिए, तभी भगवान मिलेंगे। और जो मैं आपको चीज़ बताना चाहता था वो ये है कि आपको अब ये बताया जाएगा, क्योंकि क्लास अब आगे आगे बढ़ रही है, कि भगवान को हम जीते जी कैसे प्राप्त करें। तो जीते जी जो प्राप्त करने वाली जो वो है वो आपको मैं बताऊंगा। और कुछ लोग ऐसे हैं